बहुत ही बेहतरीन आज की जो ये वीडियो बनने वाली है, क्योंकि द मैजिक बुक में दिन 26 में जो सिखा है कि आप अपनी गलतियों को वरदान समझें, इतने अच्छे से समझाया है। और मैं जो समझा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बदलाव होगा ये मुझे तय है, और इससे आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी ये भी तय है। बस आपको इसको अप्लाई करना है। तो मस्ट बी रिक्वेस्ट है दिल से कि आप अगर कुछ अच्छा अपने जीवन में चाहते हो तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में गलतियां होती रहती है और हमारे लाइफ में पार्ट ही है। अगर तुम कोई डिसीजन लेते हो तो दो शक्यता बनती ही बनती है, चाहे वो पास होते हो चाहे वो फेल होते हो। और हमेशा फेल होना यानी आप निष्फल हुए वैसा नहीं होता है। ये एक और स्टेप होता है कि आपको सफलता के लिए ये रास्ता नहीं चुनना है और हमेशा अपनी गलतियों को वरदान मानना है। महान लेडीज में जिसका नाम कहा जाता है वैसी ओपरा विनफ्रे, उनका कहना है कि अपनी गलतियों को वरदान में बदले, यानी जो भी आपकी गलती हो रही है उससे कुछ सीखे और उसे वरदान में बदल दीजिए। बस यही कहना उनका है। और ये बुक भी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में फेल्यूर आपका आखिरी स्टेप नहीं हो सकता है। फेल्यूर है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने के और मौके हैं, क्योंकि कहा जाता है कई लोग जो सफलताओं की ऊंचाई तक पहुँचे हैं वो हमेशा कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं और उसके बाद उनकी सीख लेके अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचाई पर पहुँचे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल, आप कितने ऐसे मोटिवेशनल लोगों को जानते हो जो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह फेल हुए थे, पर फेल्योर को उन्होंने अपने जीवन में कैसे लिया, वही ये स्टोरी, वही ये जादुई बुक में 26 के दिन में आपके गलतियों को वरदान में बदलने के लिए समझाया जाता है। ज़िंदगी में हम जब से पैदा हुए तब से कुछ न कुछ काम करते हैं और कुछ न कुछ सीखते हैं। जब हम छोटे थे तब हम पैदल चलना सीखे थे। जब हम छोटे थे तब पैदल चलना सीखे थे, तब कई गलत स्टेप लेते थे और गिर जाते थे। तब हमारे मदर फादर या कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं कहता था कि तुमने गलत किया, आप चलना बंद कर दो। वो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे और कहते थे कि बेटा सही कर रहे हो, तुम इस तरह से करो, इस तरह से करो, तुमको चलना आ जाएगा। और हम चलना सीख जाते थे। वैसे ही हमको बोलने की जब सीखना शुरू किया तो बोलने में भी कभी कभी कुछ न कुछ गलत वर्ड भी बोलते थे, सही से बोल नहीं पाते थे, तो भी हमारी मदर फादर दादा दादी सब लोग अच्छे से रिपीट करवा के वहाँ से बोलना सिखाते थे। यानी गलतियाँ वहाँ पे भी होती थी, वहाँ पे भी हम फेल होते थे, पर हमको सिखाया जाता था और हम खुद भी वहाँ से सीख कर आगे बढ़ते रहते थे। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में पहली बार जब हमने साइकिल चलाने के लिए साइकिल को पैडल मारा, तब हम कई बार साइकिल जब तक चलाना नहीं सीखे कितनी गलतियाँ करते रहे, पर हमने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। साइकिल को सीखना नहीं छोड़ा, हमने साइकिल सीख ली। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ न कुछ कहीं न कहीं हमने जब भी सीखने की कोशिश की है तो शुरुआत में हमको मुश्किलें पड़ी है और मुश्किलों के साथ साथ हमको फेल्यूर भी आए हैं, पर फेल्यूर से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखे हैं और सीखने के बाद हम आगे बढ़े हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। अमिताभ बच्चन सबसे बड़े महानायक विश्व के, आप जानते हो। बॉलीवुड मूवी में आप अमिताभ बच्चन जी को कई हिट फिल्म देते हुए देखा है उनको, पर एक समय उनका भी ऐसा आया था जो वो भी बहुत बड़े कर्जे में चले गए थे। असफलताओं का उनका ऐसा दौर आया था कि उनको डुबा के लेके चला गया था, पर वहाँ वो फेल्यूर को उन्होंने समझा, वो फेल्यूर में से उनकी गलतियों को ढूंढा और गलतियों से सीखे और फिर से अपनी नई ऊंचाई उड़ी। और आज सबसे बड़ी एज में भी उनके साथ के एज वाले सब कलाकार रिटायर हो चुके हैं और अभी तक अमिताभ बच्चन जी अपना हुनर का
जलवा बिखेर रहे हैं और जहाँ जहाँ स्टेज पे जाते हैं वहाँ अपने अंदाज से वो स्टेज पे आग लगा देते हैं। यानी ये सीखने वाली बात है कि वो इंसान अगर अपनी गलतियों से सीखा नहीं होता तो बड़ा महानायक था, फिर गलती की और वहाँ उन्होंने अपने जीवन में फेल्यूर पाया तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो नहीं बढ़ सकता था, पर फेल्यूर से सीखा और ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। वैसे ही आज के सबसे बड़े बिजनेसमैन टेस्ला के ओनर इलॉन मस्क, जिन्होंने कई बार फेल्योर पाया है और फेल्योर इतना पाया है कि पूरे जीवन की जो भी कमाई थी उन्होंने दांव पर लगा दी थी और तो भी वो कई बार फेल हुए, पर हर बार फेल्योर से अपने आप को सुधार कर, अपने वो फेल्योर से कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बने और बेहतरीन बनने के लिए उन्होंने अपने फेल्योर से सीखा और आज वो विश्व में सबसे ऊंचाइयों पे बैठे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है हमको एक गलती बार बार करनी है, क्योंकि एक बार गलती बराबर है, दूसरी बार गलती मूर्खता कहलाती है और तीसरी बार वही गलती कहे तो वो अपराध कहा जाता है। तो ऐसी गलतियां हमको नहीं करनी है, क्योंकि ये अपराध करने की वजह से हमारी कई पीढ़ियां पीछे चली जाती है। क्योंकि आप गलतियों से कुछ सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस खाओगे और अपनी ज़िंदगी में पछताओगे। तो हर गलती से कुछ सीखना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है और सीखने के बाद वही गलतियों से अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है। कई बार हम पुलिस से बहस करते हैं, पर बहस करने की वजह वो होती है हेलमेट नहीं पहना होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है, रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारी गलती होती है तभी हमको पुलिस रोकती है। सच में ऐसा कई बार होता है, कहाँ कुछ ना कुछ हमने गलती की होती है और उसी टाइम पे हम गलतियों से स्वीकार नहीं करते, गलतियों को स्वीकारते नहीं, उसके अलावा उन पे ब्लेम करते हैं और वही तकरार और नोकझोंक में कई बातें बिगड़ जाती है। तो हमेशा अपने नीति नियमों को पाले, अच्छे से गलतियों को स्वीकार करें, गलतियों से सीखें और गलतियों को सीख कर अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि बेहतरीन जीने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे डिसीजन या बुरे डिसीजन लेते हो तो आप सक्सेस या फेल होते हो, और अगर सक्सेस होते हो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आप फेल होते हो तो अपने जीवन को समझ लो कि एक वरदान आपको दिया है, मौका दिया है कि कुछ नया और सीखे, कुछ बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में जाए और ऊंचाइयों को पाले। बस यही सीख अच्छे से ये बुक में दी है और कई लोग हमें कई बार समझा चुके हैं कि फेल्यूर नहीं है, फेल्यूर हमेशा लर्निंग है। तो बस अपने जीवन में कुछ ना कुछ लर्निंग लेते रहिए, हमेशा फेल्यूर से सीखते रहे, अपने जीवन को बेहतरीन बनाते रहे और वही फुट कदम आपके जो पड़े हैं उस पे अपने पीछे की जनरेशन को चलाते रहिए, आगे जाके वो भी बेहतरीन बने। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ बस खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू ज़िंदगी, टेक केयर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेल्यूर से हमेशा सीखते रहिए।